मुवहिद ने रेतली रास्ते पर चलते हुए एक कंकर को मारा। वो इस तरह की शामें पसंद करता था। हमजा कहता है मुवहिद। आजा कहती है कि इसे पुराने कुनवे के पास कोई अजीब चीज मिली। मुवहिद ने कहा, अजीब कैसे? इससे पहले कि हमजा जवाब देता, एक ठंडी हुआ उनके पास से गुजरी जो उनके गर्म गांव के लिए गैर मामूली थी। खाक में से एक शक्ल आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। एक बूढ़ा मुसाफिर नमूदार हुआ। बूढ़ा मुसाफिर कहता है, कोई खो गया है, किसी को मदद की जरूरत है। मुवहिद ने घबरा कर कहा, कौन खो गया है? बूढ़ा आदमी सरगोशी करता है, एक बच्चा। मुवहिद ने कहा, कहाँ? मुसाफिर ने गांव के दौर किनारे पुराने सूखे कुनवे की तरफ इशारा किया। मुसाफिर ने कहा, सहरा खतरा जाहिर करता है, लेकिन सच्चाई भी। आजा ने कहा, तुम वहां हो, जल्दी आओ। इसने रेत की तरफ इशारा किया। छोटे कदमों के निशानात, बालिग नहीं, जानवर नहीं, बच्चों के साइज का। मुवहिद ने कहा, एक बच्चा। जैसे बूढ़े ने कहा। हमजा की आवाज धीमी हो गई। हमजा ने कहा, हमें किसी को बताना चाहिए। आजा ने सर हिलाया। हमजा ने कहा, ये प्रिंट्स किसके हैं? आजा ने कहा, कोई हमारे गांव से नहीं। मुवहिद ने टीलों में गायब होते कदमों के निशानात को देखा। इसे मुसाफिर की आवाज याद आई, किसी को मदद की जरूरत है। मुवहिद ने कहा, हम पगडंडी की पैरवी करते हैं। आजा ने कहा, यह खतरनाक हो सकता है। हमजा मुस्कुराया। हमजा ने कहा, इसीलिए हम इकट्ठे जाते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और वीराने में कदम रखे। कदमों के निशान गहरे से गहरे होते चले गए। अचानक एक हल्की सी चीख गूंजी। एक बच्चे की आवाज, बमुश्किल सुनाई देने वाली, मदद, मेरी मदद करो। हमजा ने कहा, यह सच था। मुवहिद ने अपने अंदर खौफ की लहर महसूस की, लेकिन वो आगे बढ़ा। मुवहिद ने कहा, हम आ रहे हैं, ठहरो। वो पत्थर के पुराने खंडात के किनारे पहुंच गए। टूटी हुई दीवारें थीं। आवाज फिर आई, बरा करम मदद करें। हमजा ने सरगोशी की, हमें अंदर जाना चाहिए। आजा, करीब रहो। वो अंदर दाखिल हो गए। खंडरात के अंदर उन्होंने इसे देखा। एक छोटा लड़का एक टूटे हुए सतून के पास था, खाक आलूद, अकेला। उसके कपड़े फट गए। रोने से इसकी आंखें सूजी हुई थीं। मुवहिद ने कहा, अरे अब हम यहाँ हैं, अब महफूज हैं। खोए हुए लड़के ने कहा, मैं चल नहीं सकता, मेरा पाँव। आजा ने इसे देखा। आजा ने कहा, इसे चोट लगी है। हमजा ने मुवहिद की तरफ देखा, हमें इसे ले जाना है। मुवहिद ने सर हिलाया। मुवहिद ने कहा, हमजा, इसे उठाने में मेरी मदद करो। दोनों ने मिलकर इसे आहिस्ता से कंधों पर उठाया। खोए हुए लड़के ने कहा, शुक्रिया। एक खिड़की ने खंडात को हिलाकर रख दिया। छत से रेत गिर रही थी, उनके ऊपर दरारें आती हैं। आजा ने चीख कर कहा, यह गिर रहा है। मुवहिद बच्चे को उठाकर ले गया। हमजा ने मदद की। आजा ने लालटेन को ऊंचा रखा। बाहर निकलना बंद हो रहा था। हमजा ने कहा, भागो। वो दौड़े। उनके पीछे खंडात गिर गए। आखिरकार वो बाहर एक वही बूढ़ा मुसाफिर उनके ऊपर एक टीले पर नमूदार हुआ। मुसाफिर ने कहा, आपने इसे ढूंढा? हमजा ने चीख कर कहा, आपको मालूम था कि वो वहां था, आपने इसे खुद क्यों नहीं बचाया? मुसाफिर उदासी से मुस्कुराया और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा सफर तवील है, लेकिन अब तीनों के दिल मजबूत हैं। तुम्हारी दोस्ती में मुझसे भी बड़ा जादू है। तुमने एक दूसरे की मदद की और उसके जरिए अपने इसकी मदद की और नजरों से ओझल हो गया। आजा ने सरगोशी की, क्या वो इंसान था? मुवहिद ने कहा, वो पता नहीं, बट हम पर यकीन रखता था। मुवहिद ने खोए हुए लड़के को अपनी पीठ पर उठाया। आजा ने लालटेन थाम ली। हमजा ने पूछा, तुम ठीक हो? मुवहिद थकावट से मुस्कुराया और कहा,
हम एक दूसरे की मदद करते हैं, याद है? आज़ा ने सरगोशी की। हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। गांव वाले उनकी तरफ लपके। मान बाप बुजुर्ग। बचाए गए बच्चे की मां अपने घुटनों के पर गिर कर रोती रही और कहा, मेरे बेटे, तुमने इसे बचाया। इसने मुवहिद, हमजा और आज़ा को गिले लगाया। तशक्कुर के आंसुओं ने उनका कंधा गीला कर दिया। अगली सुबह तीनों दोस्त टीलों पर खड़े थे। हमजा ने कहा, तुमने इसे सारा रास्ता उठाया। मुवहिद मुस्कुराया और कहा, हम इसे साथ ले गए। आज़ा ने कहा, आपने मेरी मदद की जब मैं डर गया था। हमने इसकी मदद की जब इसे हमारी जरूरत थी, और हमने हर चीज में एक दूसरे की मदद की। मुवहिद ने कहा, दोस्तों की मदद करना, किसी की मदद करना, इस तरह सहरा की विंड अपना रास्ता तलाश करती है। सच्चा दोस्त वो है जो आपको खतरे में कभी तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि दूसरों की मदद करने से दुनिया को इसका हकीकी जादू मिलता है।